अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं राइल गिल, आप देख रहे हैं रियल टाइम न्यूज़ प्रेजेंटेड बाय क्रेडिबल वर्ल्ड। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स की जो कि दुनिया भर में अपने मुल्क को जो है वो प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। लेकिन एक डेलीगेशन जो है वो टर्की में हुई और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि रीजनल पार्लियामेंट्री जो है वो कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर एक वाक़या पेश आया जो कि नाखुशगवार था। अगर हम देखें तो हमने टीवी चैनल्स पे और डिफरेंट वीडियोस में देखा होगा कि आपस में जो है दो पार्टी के लोग या दो ऐसे लीडर्स या दो ऐसे रहनुमा जो है वो आपस में किसी न किसी बात पे झड़प कर लेते हैं, बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और बहुत सारी वीडियोस वायरल भी होती हैं। लेकिन इसके अंदर दो मुल्कों की बात है। अब दो मुल्क ऐसे मुल्क हैं जो दो मुल्क आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे के बारे में जो है वो बात करना भी बेहतर नहीं समझते। मैं बात कर रहा हूँ जी रशियन डेलीगेशन की, जिन्होंने झंडा यूक्रेन का हटा दिया अपनी डिप्लोमेट के पीछे से जब एक इंटरव्यू दिया जा रहा था। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई। अगर हम देखें तो ये वीडियो फेसबुक यूट्यूब पे काफ़ी जगह वायरल हुई। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अगर हम देखें तो एक मुल्क के जो डिप्लोमेट्स होते हैं या जो एम्बेसडर्स होते हैं वो अपने मुल्क का अच्छा नज़रिया दुनिया भर में पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे मुल्क को ऐसे रिप्रेजेंट करें जैसे कि हमारे मुल्क से बेहतर मुल्क कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन इस डेलीगेशन के अंदर शायद उनकी जो है वो पेट्रियाटिज्म बहुत ज़्यादा उनके अंदर आ गया और उन्होंने सोचा कि अगर ये यूक्रेन का झंडा पीछे लगा हुआ है और रशिया का डेलीगेशन जो है मेंबर वो खड़ा होकर बात कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो पीछे यूक्रेन का झंडा आ रहा था। तो उनको लगा कि ये अच्छी बात नहीं है और उन्होंने वहां से उस झंडे को हटाया और निकाल कर फेंकने की कोशिश की, जिसके ऊपर एक छोटी सी झड़प भी हुई और बहुत गर्मा गर्मी उस कॉन्फ्रेंस में हो गई और यहाँ तक बात पहुंच गई कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी हाथापाई भी हुई। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि जब आप मुल्कों में किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर डिफरेंट मुल्कों के लोग आए होते हैं, डिफरेंट डेलीगेशंस आई होती हैं और वहाँ पर जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको अपने मुल्क को बड़ा अच्छा दिखाना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हालिया दौर में गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भारत, और वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, बड़े लोगों ने उस पर भी तनकीद की और काफ़ी मीडिया के लोगों ने ये बोला कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उस तरह से उनकी जो है वो हौसला अफजाई नहीं हुई या उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया जैसे दूसरे मुल्कों के लोगों को किया गया। जिसपे भारत के जो वजीर खारजा थे उन्होंने भी बोला कि एक दहशतगर्द मुल्क के वजीर खारजा को जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए हमने उसी तरह से ट्रीट किया। तो ये ऐसी वजूहत होती रहती हैं जब मुल्कों में आपसी अनबन होती है और एक दूसरे मुल्क के जो है वो पसंद नहीं किया जाता, तो काफ़ी सारी डेलीगेशन में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत मजबूत मुल्क है और यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है। लेकिन दोनों की अनबन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और आप देख भी सकते हैं कि कुछ अरसा पहले जो है वो इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा झड़पें भी आपस में चल रही थी, जिसमें बहुत सारे मुल्क भी इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी कंट्रोल में है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो देखे गए, जो मनाजर देखे गए, वो इतने खुशगवार नहीं थे। भारत के जो वजीर खारजा थे उन्होंने कहा कि जी एक दहशतगर्द मुल्क के वजीर खारजा की जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए हमने उसी तरह से बिल्कुल ट्रीट किया। तो बहुत सारी गर्मा गर्मी इस पे भी हमने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह देखी और बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था और इस तरह से नहीं अपनी बेइज्जती करवानी चाहिए थी। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए तो बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया, जो कि अच्छी बात है। अपने मुल्क के बंदों को, अपने मुल्क के डिप्लोमेट्स को, अपने मुल्क के जो एम्बेसडर्स हैं दुनिया भर में, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारे हर शहरी, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ भी बनता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो नाखुशगवार वाक़या गुज़रा उस कॉन्फ्रेंस में, वो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों की इससे दिल आज़ारी भी हुई होगी और बहुत सारे शायद लोगों को ये बेहतर भी लगा होगा। लेकिन अगर एक ओवरऑल विजुअल्स देखें जो सामने आए, वो बहुत ही नाखुशगवार थे। तो ये एक बड़ी जो है वो चीज़ हुई कुछ अर्सा पहले और हमें लगा कि इसकी मज़ीद डिटेल्स आप तक पहुँचानी चाहिए और आप तक खबरें जो हैं वो हम पहुँचाते रहेंगे। आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबाना है ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ मैं हूँ राहिल गिल। खुदा हाफिज़।